गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 16 मार्च डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था जी। और आज बाबा जी ने जो बाणी ली थी वह थी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, जो कि तुलसी साहिब जी की बाणी है। इस वाणी पर बाबा जी ने 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया था जी। आज बाबा जी और हुजूर जी लगभग 9:25 पर स्टेज पर आ गए थे जी। आज बाबा जी ने दीवान चंद जी की एक साकी का सहारा लिया था। इस साकी से हम सभी को बहुत बड़ी सीख जरूर मिलेगी, और इस इस सीख से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा जी। तो आइए साथ संगत जी, आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज बाबा जी ने तुलसी साहिब जी की बाणी ली थी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। बाबा जी ने फरमाया, यह गजल तुलसी साहिब जी ने शेख तकी को उचारी थी जी। संगत जी, शेख तकी जी एक मुस्लिम जिज्ञासु थे जो हज यात्रा से लौट रहे थे, और उन्होंने अपना खेमा तुलसी साहिब जी के डेरे के साथ लगाया हुआ था जी। तुलसी साहिब जी ने शेख तकी को समझाने के लिए पहले कुरान का सहारा लिया। फिर हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तुलसी साहिब जी एक हिंदू घराने से थे। तुलसी साहिब जी ने दूसरे किसी पोथी ग्रंथ का हवाला ना देकर उन्होंने उन्हें कुरान का हवाला देते हुए समझाया था। उन्होंने उनको समझाया था कि अगर हमें उस सच और उस मालिक की पहचान करनी है तो हमें अंतर्मुखी होकर अपने अंतर में जाना पड़ेगा। तभी हमें उस सच के रास्ते से उसकी पहचान मिलेगी। फिर आगे बाबा जी ने हमारे मन के असली असल को अवस्था को समझाते हुए बताया था कि मन असली अवस्था को भूल कर बैठा हुआ है। बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आगे बाबा जी ने बर्तन का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता है, वह कहता है कि भाई आपके बर्तन साफ नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, उन बर्तन को रगड़ते और धोने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में आ जाता है। वह कब हुआ, जब हमने बर्तन को रगड़ रगड़ के साफ किया। जब उसकी एक मैल की तह उतरी, तब दूसरी तह उतरी, तब वह असल अवस्था में आ गया। और तब हमें पता लगता है कि बर्तन और मैल ये दोनों ही अलग अलग अवस्था थी, और हम इन्हें एक ही समझ रहे थे। और भाई, यही हाल हमारा है। आज हमारे मन पर जन्म जन्म की मैल चढ़ी हुई है। जन्म जन्मों की मैल से मन की चमक ढक गई है, और इसी अवस्था को ही हम सच में मानकर बैठे हुए हैं। इस मन को हम साफ कैसे करेंगे, जब मन पर जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। तो फिर इस पर बाबा जी ने समझाया कि हमें क्या करना होगा। हमें किसी गुरुमुख की शरण में जाना होगा, और गुरुमुख हमें वह युक्ति बताएंगे। उस युक्ति को अपना कर ही हम अपने मन को साफ कर सकते हैं, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। और फिर हम धीरे धीरे खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे, तो मन पर लगी जन्मों जन्मों की जो मैल है वह धुलने और साफ होने लगेगी। फिर आगे बाबा जी ने समझाया था कि भाई, अगर कोई खिलाड़ी होता है, अगर उसको कोई चैंपियन या ट्रॉफी कुछ लड़ना हो
या उसको अपना स्टेमिना बनाना हो तो भाई उसको क्या करना होता है? पहले उसको अपना एक्सरसाइज वर्जिश करनी होती है जिससे उसका स्टेमिना बन सके। ऐसे ही हमें भी अपने परमार्थ की तरक्की के लिए क्या करना है? पहले हमें अपना भजन सिमरन को धीरे धीरे करते चले जाना है। जैसे जैसे हमारा भजन सिमरन बनता जाएगा, ऐसे ही हमारे अंदर तरक्की होती जाएगी। इसलिए हमें परमात्मा में तरक्की चाहिए तो भाई हमारे अंदर वह स्टेमिना होना चाहिए जिससे हम उसको संभाल सकें। मालिक तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा हाजमा भी तो होना चाहिए। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि भाई इस मन पर इतनी मैल चढ़ गई है कि यह काफ़ी मैला हो गया है। इस पर बाबा जी ने वाणी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ सिया। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई जब किसी कुर्सी या किसी जगह पर हम बैठते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? हम देखते हैं कि भाई इस कुर्सी पर कोई मैल तो नहीं चढ़ी। अगर उस पर गंदगी या कोई मैल चढ़ी होती है तो हम क्या करते हैं? उसे किसी कपड़े या डस्टर से उसको साफ करते हैं। जब हमें तसल्ली हो जाती है तब हम कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन चीज़ों की हमें समझ है। जहाँ हमें उस कुल मालिक को अपने अंदर बिठाना है, उस जगह और उस मन की हमें कोई खबर या परवाह ही नहीं है। जो मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है उसमें हम कभी शराब, कभी मीट, कभी मांस, यह चीज़ हम खाते हैं। इंसान जो भी कर रहा है वह मन के आगे रख कर ही करता है। मालिक ने तो हमें विवेक की ताकत दी थी। विवेक का मतलब होता है सोचने समझने की, और यह उत्तम जामा सिर्फ इंसान को ही मिला है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंसान इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाया है। और उस मालिक ने यही वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम उस मालिक की पहचान कर सकते हैं। इस जामे को संतों महात्माओं ने टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा है। इस पर बाबा जी ने समझाया था कि लख 84 जून समाई, मानस को प्रवधि वडियाए। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए सो दुख पाएदा। बाबा जी ने समझाया कि भाई यह जो इंसान की जूनी है ना, यही एक ऐसी जूनी है जिसे हम कर्म जूनी कहते हैं। इसी जूनी में हम यहाँ से निकल सकते हैं, और वह तब निकल सकते हैं जब हम अपने विवेक की ताकत को पहचानेंगे। मालिक ने भक्ति का सिर्फ एक ही अवसर दिया है, वो भी इस मनुष्य जाम में, और इसी जामे में मालिक की पहचान हो सकती है। और आज हम सोचकर बैठे हैं कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, भजन बंदगी कल कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे। अभी तो बच्चे बड़े हो जाएं तब हम आगे करेंगे। पहले रिश्ते नाते निभा लें, तब उसके बाद हमें टाइम मिलेगा तब हम मालिक की भजन बंदगी करेंगे। तो बाबा जी ने इस पर समझाया था कि भाई हुजूर कहा करते थे कि मुंह में एक निवाला नहीं गया तभी वहाँ अटैक आ जाता है। ना जाने कब भरे भरे बुरे परिवार को हमें छोड़कर जाना पड़ जाए। हमें 5 मिनट का पता नहीं और हम प्लानिंग करते हैं आगे 5 साल की। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि अक्सर हम क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब में भी पूछते हैं, हम मालिक से बाबा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि भाई प्यार में बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। वह कहते हैं कि भजन सिमरन करो। बाबा जी भजन सिमरन नहीं होता। तो बाबा जी कहते हैं भाई यह सिर्फ लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं, करनी के ज़रिए ही होगा। और अगर हम उस मालिक के लिए 2 वक्त नहीं निकाल सकते तो लानत है बेटा हमारे प्यार की
कि हम उस मालिक के लिए ही समय नहीं निकाल सकते? बाकी हम सबके लिए टाइम है। सब कुछ अपना एक राम पर आयो। आगे फरमाया, हुजूर क्या करा कहा करते थे कि भाई, जब एक दूसरे की गर्ज खत्म हो जाती है ना, बेटा बाप को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता, तो हम किस भुलेखे में जी रहे हैं? इसने अभी जीते जी रिश्ता नहीं जोड़ा, वह क्या मरने के बाद रिश्ता जोड़ लेगा? जिसने जीते जी राम राम नहीं सत्य नहीं किया, वह चार बंदे उसके पीछे राम राम सत्य बोलेंगे तो क्या राम राम सत्य हो जाएगा? इंसान जो है एक छोटी सी पढ़ाई तो अपने लिए कर नहीं सकता और चला है उस मालिक की पहचान करने। बाबा जी ने कहा कि भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हम रूहानियत को समझ ही नहीं पाए हैं। फिर आगे बाबा जी ने दीवान चंद जी की एक साखी सुनाई। बाबा जी ने फरमाया था कि दीवान चंद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और एक दिन उनकी पत्नी मर गई, यानी चोला छोड़ गई। तो दीवानचंद जी बहुत रोया करते थे और जब यह बात हुजूर जी को पता चली, वह उनसे मिलते हैं तो एक ही सवाल करते थे कि बाबा जी, मेरी पत्नी अब कहाँ पर है? वह जहाँ पर है वह खुश तो है ना? जब ज़्यादा कई साल बीत गए, लेकिन दीवानचंद जी को उसका सवाल का जवाब नहीं मिला, तो वह बहुत परेशान हो गए। तो एक दिन वह हुजूर महाराज जी ने दीवानचंद जी को समझाया और उन्होंने बोला कि बीबी रली के पास चले जाओ। और जो बीबी रली थी, वह बहुत पहुंची हुई रूह थी। जो हम हमारे पुराने सत्संगी भाई बहन हैं, वह इन चीज़ों को इनको ज़रूर जानते होंगे और उन्होंने हमारी इनका नाम भी सत्संग की बुक में ज़रूर सुना होगा। तो उन्होंने अंतर्ध्यान होकर दीवानचंद जी की पत्नी से बात की और कहा कि तेरा पति तुझे बहुत याद करता है, वह तेरी याद में बहुत रोता है। वह पत्नी का जवाब था, कौन दीवानचंद? मेरे तो ना जाने कितने जन्म हो गए और ना जाने कितने जन्म में मेरी शादियां हुई थी और कितने पति हो गए थे। आप कौन से दीवानचंद की बात कर रही हो? जब यह दीवानचंद को यह बात बताई गई, तो वह उसकी आंखें भी खुल गईं। जब तक शरीर के दायरे में है, तब तक हम रिश्तों की पहचान यहाँ से निकल तो नए रिश्ते बन जाते हैं। और जो सत्संगी भजन सिमरन करते हैं, उनका मालिक के साथ रिश्ता अपने आप जुड़ता चला जाता है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया था कि जैसे समय बीतता गया, पुराने समय में एक सोच क्या प्रचलित थी कि भाई, अगर हम मन को दुनिया से अलग और खेल तमाशों से उसको अलग कर देंगे, तो शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, साधुओं और ऋषि मुनियों ने यह सब भी उन्होंने करके देख लिया। उन्होंने क्या करा, सालों साल जंगलों पहाड़ों पे तपस्या की और जब उसके बाद वापस इस दुनिया में लौटे, तो मन ने तो अपना जब नाच नचाया, तो किसी को काम ने गिराया, किसी को क्रोध ने गिराया और फिर से हम मन के पीछे लग गए। फिर आगे क्या हुआ, जैसी जैसे समय बीतता गया, नई नई फिलॉसफियाँ एक नई और प्रचलित हो गई कि भाई, ये मन जो मांगता है उसे देते चले जाओ, एक दिन वह जरूर संतुष्ट हो जाएगा। फिर हमने यह भी करके देख लिया। मन तो अंधा कुआं है, लेकिन मन की एक चाहत पूरी खत्म नहीं, मन ने दूसरी चाहत आगे रख दी। मन ने तो कभी मना नहीं किया, मन की भूख कभी नहीं मरी और मन को हमने इन चीज़ों को दे दिया। कभी हमने सोचा है
अपनी हिस्ट्री हमने निकाल के देखी हैं, कितने राजा महाराजा आए, उन्होंने कितनी औरतों और बच्चों की ज़िंदगी हवस के लिए तबाह कर दी। किसी को मन की संतुष्टि आई? मन ने तो अपना नाच नचाया, तो किसी को काम ने किसी को क्रोध में फंसाया। तो हमने इतने साल क्या सीखा, क्या किया हमने इतने साल अपने उसूलों की कुर्बानी देकर? आगे फरमाया, जब से इंसान ने होश संभाला है तब से वह पूरा ध्यान सिर्फ इन रिश्ते नातों पर ही फंसा हुआ है। इन रिश्तों नातों को निभाने के लिए ना जाने हमने कितने असूलों असूलों की कुर्बानी दे दी। भाई, क्या अंत समय में कोई हमारा रिश्ता निभा पाएगा हमारे साथ? आज हम अपने असूलों की कितनी कुर्बानी देते हैं। आज हम अपने बड़े बच्चों को पालते हैं। अगर हम आज अपने बच्चों से कुछ कहते हैं ना, तो बच्चे हमें यही कहते हैं कि पिता पिताजी, यह तो आपका फर्ज था। इसलिए हमारे साथ अंत समय में सिर्फ हमारी भजन बंदगी ही जाएगी। आगे फरमाया कि राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। हुजूर अपने सत्संगों में क्या समझाया करते थे कि भाई, इन्हें मीठा ठग कहते हैं। ठग किसे कहते हैं? भाई, ठग वह होता है जो अपना बनकर हमें धोखा दे जाता है। बाबा जी बोले, भाई, यह सब गर्जों के रिश्ते हैं। गर्ज खत्म हो जाती है ना, और सबसे करीबी रिश्ता किस चीज़ का होता है? आज हमारा जो सबसे करीबी रिश्ता है ना, वह भाई हमारे शरीर का है। और जब शरीर ही साथ नहीं निभाता, तो बाकी रिश्ते हम कैसे निभा पाएंगे? फरमाते हैं कि भाई, सच्चा मीत वह होता है जो हमारे साथ निभाता है और उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, तो क्या भाई यह रिश्तेदार, यार दोस्त हमारे कर्मों का हिसाब दे पाएंगे अपने ऊपर? आगे बाबा जी ने फरमाया था कि भाई, कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर। कर्मों का हिसाब तो भाई हर किसी ने अपना ही देना है। ना तो कोई हमारे कर्म अपने ऊपर ले सकता है, ना कोई कर्म किसी को दे सकता है। फिर आगे बाबा जी ने बच्चे और पिता का उदाहरण देते हुए भी समझाया था कि हुजूर अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते थे कि भाई, एक जो छोटा बच्चा है, वह अपने पिता के उंगली पकड़कर मेले में जाता है। जब वह अपने पिता के साथ मेले में जाता है, जब वह पिता की उसने उंगली पकड़ी होती है, तब तक वह जो देखता है रंग तमाशे, उसको भाई बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ में जैसे ही उसके पिता की उंगली उससे छूट जाती है ना, जो वह रंग तमाशे देखकर बड़ा खुश हुआ था ना, वही रंग तमाशे उसके दुख का कारण बन जाते हैं। और उसकी खुशी कब तक थी? जब वह अपने बाप की उंगली पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी बाप की उंगली उससे छूटती है, वही रंग तमाशे उसको काटने को, उसको परेशान करने को लग जाते हैं। और तब उसे पता लगता है कि जब उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी, तब तक वही चीज़ें अच्छी थी, और बाप के बिछड़ते ही वह चीज़ें उसे बुरी लगने लगी। इसलिए बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि भाई, इसलिए हमें सब कुछ उस गुरु के हाथ में, उसे ही अपनी बाँह और उसे अपनी उंगली पकड़ा देनी है, तब वह जिम्मेवारी खुद ही लेगा। इस पर बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि सब कुछ दाता राम है, दूजा ना है कोई। भाई, वह सब कुछ देने वाला, वह कुल मालिक ही है। जिसने अभी दिया है, वह भी आगे जरूर देगा। और जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमें उसी के लिए ही समय नहीं है।
आगे बाबा जी ने समझाया था कि भाई कहीं ऐसा न हो कि हम भी उस कुल मालिक के यहाँ जाएं और वह भी हमें पहचानने से इनकार कर दे कि यह कौन सी रूह है। फिर आगे बाबा जी ने अलेक्जेंडर की कहानी को समझाते हुए फरमाया था कि भाई पूरी दुनिया को जीता हुआ जब अलेक्जेंडर ब्यास नदी के किनारे आकर बैठ गया था ना, तो वहाँ पर एक साधु थे। वह अलेक्जेंडर के पास आए। उन्होंने उनसे पूछ लिया, आप इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे? तो अलेक्जेंडर का जवाब था, अब मैं आराम करूँगा। तो इस पर साधु ने उनसे पूछा, इतने कत्ल आपने किए, इतनी औरतों को आपने विधवा बना दिया, इतने आपने जुल्म करे, सिर्फ एक आराम के लिए ही? मुझे देख लीजिए, मैं बिना कुछ किए ही आराम कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर के मन में अधीन होकर दुनिया को जीतने की तैयारी कर रहा था। जब अलेक्जेंडर का आखिरी समय आया ना भाई, उसने ऐलान किया, जो भी मुझे ठीक करेगा ना, मैं उसको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो इस पर बाबा जी ने यही समझाया था कि भाई कभी पैसे से क्या हम कोई जिंदगी खरीद सकते हैं? और जब उसका आखिरी समय आया तो उसने अपने राजा से कहा कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, दुनिया देख सके कि मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। और इतिहास गवाह है कि जब अलेक्जेंडर मरा तो उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकले हुए थे और उसके साथ राम राम सत्य बोला जा रहा था, जो कि अक्सर बाबा जी अपने सत्संगों में फरमाते हैं ना भाई, जब तक हमने जीते जी राम नाम सत्य नहीं किया ना, तो चार लोग राम राम सत्य कहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सासंगत जी, ऐसा बताया जाता है कि जब बाबा जी ने यह साखी सुनाई थी तो काफ़ी संगत जो है, पिलर नंबर मुझे नहीं पता, वहाँ पर काफ़ी संगत चीखने चिल्लाने लग गई थी। काफ़ी संगत इस साखी को सुनकर इमोशनल हो गई थी जी। इसलिए सासंगत जी, अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको भी कहता हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को समय देना है, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सके जी। राधा स्वामी जी। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग 16 मार्च डेरा ब्यास में बाबा जी ने फरमाया था जी। संगत जी, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे मेरी विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।